सुकरात कहते हैं कि योग का पूरा सिद्धांत मन से परे जाना है। क्या योग शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में रखने का काम करता है? ऐसा होता है। यह बीमारी से बचाता है। महर्षि मुनि योग के माध्यम से अपनी बुद्धि को इतना तीव्र कर लेते थे, इसलिए इस लोक सिद्धांत इत्यादि आसानी से याद रखते थे। आधुनिक युग में भी योग के जरिए दिमाग को तेज बनाया जा सकता है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि योग से बुद्धि को कैसे तेज करें, कौन सा योगासन करें जिससे कि हमारी बुद्धि बढ़ती उम्र के साथ और तेज होती जाए। न्यूरॉन कोशिकाओं की कार्य क्षमता। हमारे मस्तिष्क में 10% न्यूरॉन कोशिकाएं हैं जो हमारे ब्रेन को सक्रिय बनाते हैं। बाकी 90% कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन को पोषण प्रदान करती हैं। पहले इसलिए भ्रम था कि हम अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करता है। योग के द्वारा हम अपने दिमाग के न्यूरॉन ब्रेन सेल न्यूरॉन को तेज कर सकते हैं। इसलिए योग हमारे मस्तिष्क योगा फॉर ब्रेन के लिए फायदेमंद होता है। हर दिन योग करने से ब्रेन की मेमोरी क्षमता बढ़ती है। योग और ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है। पश्चिम जगत में हुए कई तरह के शोधों में यह बात सामने आई है। एक रिसर्च के अनुसार आप एकाग्रता कंसंट्रेशन फॉर योगा के लिए योग करते हैं तो यह भी आपकी याददाश्त बढ़ाने में सहायता करती है। आधुनिक विद्यालयों में भी ध्यान और योग मेडिटेशन एंड योगा के माध्यम से विद्यार्थियों की याददाश्त मेमोरी को बढ़ाने के लिए कई प्रयोग किए गए, जिससे पता चला है कि योग की कक्षाओं के बाद अगली कक्षा की पढ़ाई में छात्रों का मन लगता है। सरल निष्कर्ष यह सामने आया कि योग की कक्षाओं के बाद कंसंट्रेशन लेवल पूरे दिन के लिए बहुत ही हाई हो जाता है। योग और ब्रेन, दिमाग और योग का क्या संबंध है, इस बात को जानने के लिए एक शोध इलिनोइस विश्वविद्यालय में किया गया। योगा लिंक टू ब्रेन। इस शोध के द्वारा योग के प्रभाव को जानने के लिए ऐसे लोगों को चुना गया था जिन्होंने अपने जीवन में कभी योगा नहीं किया था। शोधकर्ताओं ने इन लोगों से 24 हफ्ते तक योग करवाया। शोधकर्ताओं ने हर दिन के आंकड़े नोट किया और पाया कि जैसे जैसे लोग योग कर रहे हैं वैसे इनके ब्रेन की न्यूरॉन की कार्य क्षमता तेजी से बढ़ रही है। MRI टेस्ट से पता चला कि याददाश्त के लिए जिम्मेदार ब्रेन का हिप्पोकैम्पस एरिया मजबूत योग के कारण हुआ है। अच्छे याददाश्त के लिए हिप्पोकैम्पस। शोध से पता चला कि दिमाग में हिप्पोकैम्पस एरिया योग के कारण तेजी से बढ़ा है। बढ़ती उम्र के कारण दिमाग में ही हिप्पोकैम्पस एरिया कम हो जाता है और इस कारण से याददाश्त घटने लगती है, जबकि योग करने से ही हिप्पोकैम्पस एरिया दिमाग में बढ़ता है और की बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त बहती है। आज तो इसके अलावा योग करने से दिमाग के एमिग्डाला पर भी प्रभाव पड़ता, जिसका संबंध व्यवहार से होता है। इसके साथ ही रोजाना योग करने से दिमाग बेहतर काम करने लगता है। मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर भी योग का सकारात्मक असर पड़ता है। यह हिस्सा दिमाग में निर्णय लेने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इस पर योग के प्रभाव के कारण इंसान की निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। वह असमंजस की स्थिति में नहीं होता है। आपको बता दें कि मस्तिष्क के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों ने बहुत अधिक जानकारी हासिल नहीं की है, लेकिन जो जानकारी और रिसर्च है उसके मुताबिक योग दिमाग के अंदर के कोशिकाओं को प्रभावित करती है, उसे सुचारू रूप से काम करने लायक बनाती है। आइए बात करते हैं कि ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए किस तरह का योग किया जाए जो हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद होता है और हमारा दिमाग तेज हो जाए। आज के युग के माध्यम से कई तरीके से ब्रेन को तेज करने के तरीके विज्ञापनों में बताए जाते हैं। दोस्तों, ये सब तरीके योग के सामान्य योगा आसन के जरिए ही बताए जाते हैं। आप अपने दिमाग को तेज रखने के लिए रोजाना योग कर सकते हैं। हम नीचे कुछ योगासन के बारे में बता रहे हैं जो दिमाग ब्रेन को तेज बनाता है। इसके साथ ही आपके शरीर को भी फिट करता है। ब्रेन को तेज बनाने वाले योगासन। नीचे दिए गए योगासन का रोजाना अभ्यास कीजिए। इन आसनों के माध्यम से आपके दिमाग की याददाश्त बहुत तेजी से विकसित कर सकते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि दिमाग को सबसे तेज बनाने के लिए योग सबसे आसान तरीका है। बढ़ती उम्र के साथ अपने दिमाग ब्रेन की याददाश्त को बनाए रखने का सबसे सरल तरीका यह योग और ध्यान है। बालासन, उत्तानासन, वृक्षासन, प्राणायाम, पश्चिमोत्तानासन योग, पद्मासन योग, सुखासन योग, गरुड़ासन। बालासन और उत्तानासन योग के 2 आसन हैं जो दिमाग को तेज करने और मानसिक चिंताओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये आसन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य
दोनों को सुधारने में मदद करते हैं। बालासन, चाइल्ड्स पोज। अपने आसन पर बैठें और अपनी गुदाओं को अपने पैरों की ओर ले जाएं। आपकी गुदाएं अपने पैरों पर होनी चाहिए और हड्डियों को सीधे रखनी चाहिए। अपने हाथों को सामने की ओर बढ़ाएं और फिर धीरे से आगे झुकें, जैसे कि आप अपने आसन की ओर जा रहे हैं। अपने चेहरे को मात्र बैठते समय या बैठते समय बाएं या दाएं ओर मोड़ें, जिससे आपका मुख आसन की ओर दिखे। धीरे से सांस लें और ध्यान केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है और आपके मस्तिष्क की चिंताएं कम हो रही हैं। उत्तानासन, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। खड़े होकर अपने पैरों को थोड़ा सा दूरी पर रखें। धीरे से आगे झुकें और अपने शरीर को अपने पैरों की ओर ले जाएं। जब आप झुकते हैं तो आपकी हड्डियां सीधी रहनी चाहिए, परंतु आपको थोड़ा सा जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। आपके हाथों को ज्यादा से ज्यादा आगे झुकने की कोशिश करें और अपने मस्तिष्क को शरीर के बाएं या दाएं ओर ले जाएं, जैसे कि आपको ठीक से देरी हो रही है। सही तरीके से बाहर सांस लें और शरीर को ढीले छोड़ दें। महसूस हो सकता है कि शरीर के अंदर की तनावता कम हो रही है और दिमाग शांत हो रहा है। यह आसन शरीर को सांत्वना देते हैं, तनाव को कम करते हैं और मस्तिष्क को शांति प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। इन आसनों को नियमित रूप से करने से आपका दिमाग तेज हो सकता है और मानसिक स्थिरता में सुधार हो सकता है। वृक्षासन योग का एक आसन है जो शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिरता को भी बढ़ावा देने के लिए मददगार होता है। यह आसन शवासन के बाद किया जा सकता है ताकि शरीर को आराम मिल सके। वृक्षासन के लाभ: मानसिक स्थिरता। इस आसन का अभ्यास करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है और मनश्चित्त को शांति मिल सकती है। केंद्रीय स्थिरता। यह आसन शरीर की केंद्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और शरीर के भीतरी ऊतकों को मजबूती प्रदान कर सकता है। शरीर की लाचीलता। वृक्षासन करने से शरीर की लाचीलता बढ़ सकती है, जिससे पूरे शरीर की खिंचकन और फूलने की क्षमता में सुधार हो सकता है। दिमाग की तेजी। योगाभ्यास से मानसिक तनाव कम होने के कारण दिमाग की तेजी बढ़ सकती है। ध्यान दें कि योग के आसन को सही तरीके से करने के लिए आपको एक प्रशिक्षित योग गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, खासकर अगर आप नए योगी हैं। दिमाग को तेज करने के लिए प्राणायाम एक प्रकार की योगिक अभ्यास है, जिसमें आप अपनी श्वास विधियों को नियंत्रित करके अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधार सकते हैं। प्राणायाम आपके श्वास और प्राण शक्ति वायु को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो मानसिक तनाव को कम करने और मानसिक स्थिति को शांति और तेजी से सुधारने में मदद कर सकता है। पश्चिमोत्तानासन एक प्रमुख योगासन है जो कि हड्डियों, पेट के आसपास की मांसपेशियों और पीठ को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। यह योगासन मुख्य रूप से हमारी पीठ, पीठ की हड्डियां और पैरों की पीठ को संतुलित करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। पद्मासन एक प्रसिद्ध योगासन है जो कि ध्यान और मेडिटेशन के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अभ्यास करने से दिमाग की शांति मिलती है और मानसिक तंत्र को स्थिरता मिलती है, जिससे दिमाग की क्षमता बढ़ती है।